सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता दिन के अवसर पे मैं आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मेरा नाम वेलिस विवेक साहेबराव, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर बी स्टूडेंट हूँ और स्वप्नपूर्ति फाउंडेशन के माध्यम से मैं आपके साथ यहाँ पे मेरे कुछ जो मत है वो आपके सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो शिक्षा से वंचित जो समाज है, वो जो हमारी उभरती पीढ़ी है, उसको हम कैसे जो है एक भारत का नया उभरता भविष्य बना सकते हैं, उसके दौर पे जो है मेरा ये टॉपिक मैं आपसे डिस्कस और चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे टॉपिक का जो नाम है वो है पुअर स्टूडेंट एजुकेशन, यानी कि गरीब छात्र छात्राओं की शिक्षा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत देश में 74 मिलियन जो है गरीबी है, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है जनता जो है रहती है। तो उसी के कारण चाहे आप ले लो कि सांस्कृतिक दृष्टि से या कि शिक्षा के अभाव से या फिर हम कह लें कि आर्थिक दृष्टि से जो है उनको बहुत सी चैलेंजेस को जो है सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इसी के लिए होता क्या है, बहुत छात्र छात्राओं को लगता है कि नहीं यार, मुझे भी जो है बड़ा होके पायलट बनना है, मुझे भी लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, बहुत लोगों को लगता है कि मुझे प्रशासन का अधिकारी बनना है, मगर पैसों की कमतरता की वजह से जो है वो उस कार्य को कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। तो वही हमारे समाज का एक दूसरा वर्ग अगर हम ले लें तो वो वर्ग जो है धूम्रपान और मद्यपान जैसे, यानी कि चीविंग, टोबैको और ड्रिंकिंग अल्कोहल जैसे जो मीडियम से उनको जो है उनका शिकार होके पड़ा है। और उसमें जो है अगर मैं कहूँ कि जो है 15 से 30% का जो अगर मैं एवरेज आपको दूँ तो वो जो है ज़्यादातर जो युवा वर्ग है हमारा, वो युवा वर्ग है। तो उसके वजह से होता है, मेरा बस एक ही सजेशन है कि अगर वो युवा वर्ग अपने आप से इस देश की सेवा के लिए, इस देश की उभरती पीढ़ी के लिए अगर आगे आए और आके अगर वो जो 15 रुपये का अगर वो जो आप पाउच खरीदते हो, अगर उसकी कीमत अगर आप किसी एनजीओ को या फिर आप खुद से अपना एक ग्रुप क्रिएट करो और अगर वो हमें प्रोवाइड करो या फिर अपने तौर पे प्रोवाइड करो, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगले अब्दुल कलाम हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। अगले आइंस्टाइन जो कि विदेशों में थे, हमारे भारत के आइंस्टाइन हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले उसके लिए हमें समाज के अंदर जागरूकता निर्माण करनी पड़ेगी। तो वो जागरूकता निर्माण कैसे करनी पड़ेगी? देखिए, हम सब देखते हैं कि आज जो है अगर हम किसी शहर की या फिर एक किसी छोटे गांव की अगर बात कर लें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो है जो बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है वो ग्रुप में जो है एक समूह बना के रहता है। और समूह बना के रहने के बाद अगर उनके पास अगर आर्थिक तरीके से देखा जाए ज़्यादा संपत्ति है तो उसका जो है वो दुरुपयोग करते हैं। अगर क्या करते हैं, अगर हम उनमें से ही कुछ ऐसे वर्ग को जो कि कुछ तौर पे शिक्षा का कभी भाग रह चुके हैं, अगर हम उनको जो है जागरूक करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो होगा क्या दोस्तों, उनके माध्यम से जो है हम कुछ फंड क्रिएट कर सकते हैं। वो फंड हम क्या करेंगे, एक तो एनजीओ को देंगे, जैसे कि हम स्वप्नपूर्ति फाउंडेशन को ले लेते हैं जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ लेवल की और एक बहुत सुप्रसिद्ध जो है एनजीओ के रूप में काम कर रही है, या फिर आप चाहे तो दूसरे एनजीओज़ के साथ भी जुड़ सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले। तो पहला फ़ायदा इसका जो होगा तो ये होगा कि वो जो छात्र छात्राएँ जो आपके बलबूते, आपके मदद के बलबूते जो कि जो है कल जाके अगर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है या फिर पायलट बनता है, साइंटिस्ट बनता है, तो क्या होगा, उसको गर्व महसूस होगा कि नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी आदत को छोड़ के समाज के लिए, मेरे लिए कुछ किया, और उसको प्राउड फील होगा। दूसरी उसका जो है बहुत बड़ा उपयोग अगर मैं कहूँ तो उस आदमी को होगा। कैसे होगा? उसका जो स्वास्थ्य है, उसका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। तीसरा जो उपयोग है, अगर मैं इसको इनडायरेक्टली कहूँ तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले उसका जो परिवार है उसको बहुत बड़ा क्या कहते हैं, अभिमान फील होगा उस पर्सन के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जिसने जिसको गरज थी उसको हेल्प की है। तो उसमें दो होगा कि सबसे पहले मेरे बेटे ने या फिर मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी गरीब छात्र छात्राओं की मदद की है, या फिर अगर कहे कि या मेरा जो बेटा है वो सुधर गया है और अच्छे मार्ग पे जा पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा जो है उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, हमारे माननीय भारत रत्न
हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का स्वप्न था कि 2020 तक जो है हम भारत को जो है महासत्ता बनाएंगे। तो ये महासत्ता बनाने के लिए हम इनोवेशन के द्वारा या फिर आर्थिक दृष्टि इकोनॉमी को इंक्रीज़ करके या फिर प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करके या फिर टेक्निकल टर्म्स को इन्वॉल्व करके हमारी जो वैद्यकीय सुविधा है उसको आगे बढ़ा करके हम जो है भारत को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमारी जो युवा शक्ति है ना, हमारी युवा शक्ति, उस युवा शक्ति को संगठित होने की ज़रूरत है। तो इस युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा जी। ये युवा शक्ति जब आगे आएगी ना, तभी एक बहुत बड़ा जो है, हम तो ऐसे बहुत प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो यही आज मौका है मेरे दोस्तों। मैं आज स्वप्नपूर्ति की इस फाउंडेशन से आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, मेरी है आपसे विनंती है कि आप सब लोग आगे आइए और इस भारत मेरा देश है, सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं, इस तत्व को, इस वाक्य को आज आपको जो है सक्सेस करके दिखाना है, फुलफिल करके दिखाना है। और बहुत अच्छा और एक और इनिशिएटिव इससे होगा जो कि एक एडवांटेज कहूँगा मैं इस मूवमेंट से। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। अगर हम ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, अगर हमारा जो युवा वर्ग है वो च्यूइंग, सुपारी या फिर धूम्रपान नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारी थीम है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी 2014 में, तो वो भी हमारी जो है फुलफिल होती हुई दिखाई देती है हमें। तो इस तरीके से ये इवेंट जो है बहुत अच्छा होने वाला है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब मेरे इस, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये तत्व, तो आइए NGOs के साथ जुड़िए, स्वप्नपूर्ति फाउंडेशन के साथ जुड़िए। और इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पे मेरा यही कहना है कि आप सब आइए, हम मिल के इस भारत को जो है आगे करते हैं और जल्दी से जल्दी महासत्ता बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।